आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। मार्च 2026 की करंट अफेयर को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 3 रूपों में। कैसे? चित्रात्मक क्लास हम लोग पढ़ेंगे पहले, उसी चीज को चित्रात्मक क्लास को पिक्टोरियल क्लास को पढ़ने के बाद वन लाइनर रूप में देखेंगे, पूरा उसी को लाइव टेस्ट के रूप में देखेंगे ताकि आपको याद होने में आसानी हो। यानी मार्च 2026 की करंट अफेयर की क्लास का ये 3 बार रिवीजन करेंगे और 3 बार रिवीजन करने से निश्चित ही आपको याद हो जाएगा। यूट्यूब की ये पावर क्लास है, इसलिए आपको क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना चाहिए। पहले देखते हैं हम लोग चित्रात्मक क्लास। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बन गया है। निर्भया निशा पहल महिलाओं की सुरक्षा के लिए केरल राज्य ने शुरू किया गया है। से नो टू प्रॉक्सी सरपंच अभियान पंचायती राज मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। भारत की पहली रिंग मेट्रो का उद्घाटन प्रधानमंत्री दिल्ली में किए हैं। और 2027 की जनगणना के लिए आधिकारिक शुभंकर का नाम प्रगति और विकास है। असिस्टेंट प्रोफेसर का ये बैच है, 999 में आप चाहें तो ले सकते हैं। और ये पुस्तक जीडीसी जीआईसी के लिए आ चुकी है, जिनको लेना है ले सकते हैं। ये चैप्टर वाइज व्याख्यात्मक प्रश्नावली और 1 साल की करंट अफेयर दोनों का रेट 698 रुपए है, लेकिन ये मात्र 399 रुपए में दोनों को दिया जा रहा है। इसमें आपको डिलीवरी चार्ज नहीं देना है, आप 399 रुपए में आपके घर तक पहुंच जाएगा, आपको 299 रुपए इसमें लाभ होगा। ठीक है। थियरी वाली बुक अगर आपको पढ़नी है तो ये नीली वाली बुक मंगाना चाहिए, और ये प्रैक्टिस वाली बुक है जो व्याख्यात्मक है। ये पुस्तक नहीं, किसी टीचर का समझ लीजिए अनुभव है। आइए आगे देखते हैं। पुस्तक को मंगाने के लिए आप चाहें तो हमारी वेबसाइट examsiddhi.com पे जा सकते हैं, या 9795962010 पे आप चाहें तो यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं बुक के लिए, तो आपको लिंक भेज दी जाएगी। ठीक है। और टेलीग्राम व्हाट्सअप ग्रुप पे जरूर जुड़ना चाहिए। फ्री में करंट अफेयर की पर डे इसमें टेस्ट होती है, आपको इसमें जुड़ना चाहिए। आगे देखते हैं। विश्व एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025, दुनिया का सबसे प्रदूषित देश पाकिस्तान बना हुआ है। नेक्स्ट है 52वां G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है बोत्सवाना में लाए गए 9 चीते को क्यूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में छोड़ा गया है। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेलने से ईरान ने मना कर दिया है। रूस तो पहले से ही बाहर हो गया था और ईरान ने मना कर दिया है। जम्मू कश्मीर ने पहली बार जीता है रणजी ट्रॉफी 2025-26। और बीसीसीआई का प्रतिष्ठित सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड राहुल द्रविड़ को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट इसमें से आइए देखते हैं कि भारत के 94 ग्रैंड मास्टर मयंक चक्रवर्ती असम देश से बिलोंग करते हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए भारत का यूपीआई लिक्विड ओवरड्राफ्ट बैंक ऑफ बड़ौदा से ने लॉन्च किया है। और शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों की सहायता हेतु सारथी ऐप को आईआईटी कानपुर के सहयोग से विकसित किया है। छापरासस नौकोड गोवा में खोजी गई समुद्री केकड़े का एक नई प्रजाति है। और डानबोर्ड सम्मान 2025 से युवा शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आप देखेंगे एबेल पुरस्कार 2026 गढ़ फाल्टिंग को दिया गया है। और सरहुल महोत्सव मुख्य रूप से झारखंड का एक महत्वपूर्ण जनजाति पर्व है। कौन सा? सरहुल महोत्सव। कहाँ का? झारखंड का। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ने केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 41% तय किया है। तटीय पोत परिवहन का हिस्सा 2047 तक बढ़कर 12% करने का लक्ष्य रखा गया है। और एनजीटी ने उत्तर प्रदेश की सुझाव नदी को, याद कर लीजिएगा, सुझाव नदी को राप्ती नदी की सहायक नदी का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया है। ऑपरेशन एपिक क्यूरी अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ शुरू किया गया एक सैन्य ऑपरेशन है। इंडोनेशिया का बड़ा फैसला 16 वर्ष से कम उम्र पर सोशल मीडिया पर बैन कर दिया गया है। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश इंडोनेशिया बना हुआ है। महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। और भारत के 93 शतरंज ग्रैंड मास्टर आरव डेंगला बने हुए हैं। महिला उद्यमियों के लिए स्मृति कार्यक्रम एल&टी फाइनेंस द्वारा शुरू किया गया है। और सारथी ऐप शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर के सहयोग से बना है। सैन्य अभ्यास अमोघ ज्वाला भारतीय सेना द्वारा उत्तर प्रदेश की सीमाओं में आयोजित किया गया है। और एमएसएमई विकास निधि का निर्माण 10,000 करोड़ की राशि से किया जाएगा। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2026
जो शुभगमन गिल को दिया गया और मिस वर्ल्ड जो है ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो है नीता अंबानी को दिया गया। आइए अब उसी चीज को वन लाइनर में देखते हैं। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बन गया है। महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा जो है पहल केरल राज्य ने शुरू किया है। से नो टू प्रॉक्सी सरपंच अभियान पंचायती राज मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। भारत की पहली रिंग मेट्रो का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने दिल्ली में किया है। 2027 की जनगणना के लिए आधिकारिक जो है शुभांकर का नाम प्रगति और विकास है। विश्व एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश पाकिस्तान है। 52वां G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। बोत्सवाना से लाए गए 9 चीते को मध्य प्रदेश के क्यूनो नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा। जो क्यूनो नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में श्योपुर जिले में है। नेक्स्ट आप देखेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेलने से ईरान ने मना कर दिया है। 67 सालों के इतिहास में पहली बार जम्मू कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता है। बीसीसीआई का प्रतिष्ठित सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड राहुल द्रविड़ को जो है प्रदान किया गया है। भारत के 94 और पूर्वोत्तर जो है क्षेत्र के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर मयंक चक्रवर्ती हैं, जिनका संबंध असम राज्य से है। महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए भारत का पहला यूपीआई लिक्विड ओवरड्राफ्ट बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है। शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों की सहायता हेतु सारथी ऐप को आईआईटी कानपुर के सहयोग से विकसित किया है। छपरासस नकोड़ गोवा में खोजी गई समुद्री केकड़े की एक नई प्रजाति है। डांडबोर्ड सम्मान 2025 से युवा शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद को सम्मानित किया गया है। गणित का प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार 2026 गढ़ जो है फाल्टिंग्स को दिया गया है। सरहुल महोत्सव मुख्य रूप से झारखंड का एक महत्वपूर्ण जनजाति पर्व है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 41% तय किया है। तटीय पोत परिवहन का हिस्सा 2047 तक बढ़ाकर 12% करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। और ये बैच आप ले सकते हैं। नई पुस्तक जीडीसी जीआईसी के लिए आ चुकी है, जिनको लेना है ले सकते हैं। और ये थियरी बुक है ब्लू वाली, इसको लेने के लिए examsiddhi.com पे आ सकते हैं, चाहे इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं बुक। ठीक है, आइए। एनजीटी ने उत्तर प्रदेश की सुझाव नदी को राप्ती नदी की सहायक नदी का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया है। ऑपरेशन एपिक्यूरी अमेरिका द्वारा जो है ईरान के खिलाफ शुरू किया गया एक सैन्य ऑपरेशन है। 16 वर्ष की कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश इंडोनेशिया है। भारत के 93 शतरंज ग्रैंड मास्टर औरव डेंगला है और मयंक चक्रवर्ती 94 है। महिला उद्यमियों के लिए स्मृति कार्यक्रम एल&टी फाइनेंस द्वारा शुरू किया गया है। सारथी ऐप का विकास शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर के तकनीकी सहयोग से हुआ है। सैन्य अभ्यास अमोघ ज्वाला भारतीय सेना द्वारा उत्तर प्रदेश की सीमाओं में आयोजित किया गया है। एमएसएमई विकास निधि का निर्माण 10,000 करोड़ की राशि से किया जाएगा। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जो है स्थित है। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2026 शुभगमन गिल को दिया गया, जबकि नीता अंबानी को मिस वर्ल्ड जो है ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो है प्राप्त हुआ है। आइए देखते हैं। अब लाइव टेस्ट आपको बताना है कि आपने चित्रात्मक और जो है वन लाइनर क्लास के रूप में कितना सीखा। तो क्वेश्चन आंसर आप चाहे तो दे सकते हैं या किसी सादी पेज पे लिख सकते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, राष्ट्रीय स्तर के प्रथम घटनाक्रमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? समान नागरिक संहिता यूसीसी बिल पास करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात बन गया है। अभी आपने देखा सही है कि गलत। भारत का पहला जो है एआई आधारित स्किल सेंसस संचालित कौशल जनगणना सक्षम एआई संचालित कौशल सक्षम महाराष्ट्र ने लॉन्च किया। नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन ने भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन त्रिपुरा में लॉन्च किया है। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी बना है। बताइए, पहले का आंसर इसमें से चौथा ही गलत है, क्योंकि चौथा क्या हो गया है? केंद्र शासित पुडुचेरी की जगह पे क्या हो जाएगा? चंडीगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंडीगढ़ हो जाएगा। आंसर इसमें से चौथा सही है। दूसरे पे आते हैं, विभिन्न राज्यों की प्रमुख योजनाओं और बिलों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू की गई है। महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा
का पहल जो है कर्नाटक में शुरू किया गया है। धर्म स्वायत्तंत्र विधेयक 2026 महाराष्ट्र राज्य में पेश किया है। बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष को दूर करने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है। अब बताइए इसमें से चारों में से कौन सा आंसर आपका जो है इसमें से जो है गलत है, क्योंकि पूछ रहा है कौन सा असत्य है तो गलत पूछा जा रहा है, तो इसमें से दूसरा ही गलत है। कर्नाटक ने नहीं, याद रखिएगा, निर्भया निशा याद रखिएगा किसने, केरल ने शुरू किया है, इसलिए आपका जो है दूसरा इसमें से गलत होगा। आंसर क्या होगा, बी इसमें से जो है गलत होगा। राष्ट्रीय नियुक्ति और प्रशासनिक बदलाव के विषय में कौन सा कथन असत्य है। नवगठित दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष डॉक्टर संजय तिवारी नियुक्त किए गए हैं। दिल्ली के नए उपराज्यपाल तरणजीत सिंधु नियुक्त किए गए हैं। देश की पहली खुले तौर पर क्वीर सांसद मेनका गुरुस्वामी चुनी गई हैं। सरपंचों के प्रॉक्सी कार्यों को रोकने के लिए से नो टू प्रॉक्सी सरपंच अभियान ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। कौन सा गलत है इसमें, तो चौथा गलत होगा, क्योंकि पंचायती राज मिशन द्वारा, याद रखिएगा किसके द्वारा, पंचायती राज मिशन द्वारा जो है ये जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नहीं, जो है पंचायती राज जो है मंत्रालय द्वारा। चलिए आप बताइए, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। आप जितने लोग भी इस क्लास को देख रहे हैं आपसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है, बताना है आपको। पहला प्रश्न है पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय आयोजनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा असत्य है। 11वें रायसीना डायलॉग 26 में मुख्य अतिथि फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब थे। भारत का पहला एलपीजी ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो है या एलपीजी एटीएम गुरुग्राम में लॉन्च किया गया है। तीसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली रिंग मेट्रो का उद्घाटन कोलकाता में किया है। नए क्रिमिनल कानूनों बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए और आईसीजे 2.0 को लागू करने में देश भर में पहला स्थान उत्तराखंड ने हासिल किया है। चौथे का आंसर आप क्या दे रहे हैं, तो जितने लोग का भी चौथे का आंसर इसमें से सी आ रहा होगा, बिल्कुल यही गलत है, क्योंकि पूछ रहा है कौन सा असत्य है। तो याद रखिएगा, जैसे कोई शहर है तो शहर के चारों रिंग रोड बना होता है, तो रिंग मेट्रो बना है कहां, दिल्ली में। याद रखिएगा कहां बना है, दिल्ली में, न कि कलकत्ता में। आंसर होगा क्या इसमें से, दिल्ली आंसर होगा। नेक्स्ट आइए, राष्ट्रीय परिदृश्य और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में क्या असत्य है। ग्रामीण घरों में हाई स्पीड इंटरनेट देने के लिए उत्तर प्रदेश ने प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च किया है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूपी के लिए ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। ऑपरेशन युद्ध अभ्यास अमोघ ज्वाला भारतीय सेना द्वारा उत्तर प्रदेश में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है। 2027 की जनगणना के लिए प्रकृति और विकास नामक शुभंकर का अनावरण किया गया है। असत्य पूछ रहा है, असत्य क्या होगा, इसमें चौथा ही असत्य होगा, क्योंकि जो है 2027 की जनगणना के लिए प्रकृति नहीं प्रगति होगा। क्या होगा, प्रगति और विकास। याद रखिएगा, यानी इस प्रकृति के लिए क्या लिख सकते हैं आप, प्रगति लिख सकते हैं। देखिए, करंट अफेयर याद करने की सबसे बेस्ट और बेहतरीन क्लास है, इसलिए आपको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना चाहिए। जिनको 1 साल के लिए कोर्स लेना ले सकते हैं, मात्र 83 रुपये महीना या 999 रुपये में आपको पूरा जीएस कोर्स कंप्लीट मिलेगा। और आपको यूट्यूब के तो फायदे होंगे, अगर कोर्स लेंगे तो ये सारे फायदे आपको मिलेंगे। और जो है कोर्स लेने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु, या इस नंबर पे आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जिनको जीडीसी जीआईसी देना हो, ये बुक जरूर मंगाना चाहिए। वैसे कोई एग्जाम आप दे रहे हो, कोई करंट अफेयर, हर एग्जाम में करंट अफेयर एक ही होता है, और जब बिल्कुल चैप्टर वाइज करके एमसीक्यू भी इसमें दिया गया है। कोई भी आप जीएस की पेपर देंगे, सब में ये काम आएगा। ऐसा नहीं है कि जीडीसी जीआईसी में आप कोई भी एग्जाम दे सकते हैं। मात्र 698 रुपए का है, लेकिन इसमें 299 छूट है, मात्र 399 रुपए का है। 399 में भी आपको डिलीवरी चार्ज, कोरियर चार्ज लगभग 100 रुपए पड़ता है, नहीं देना है। मात्र 299 रुपए का ये पुस्तक पड़ रहा है। इतना सस्ता, इतना अच्छा ये बुक आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं आगे। जिनको थियरी बुक लेना हो, ये नीला वाला मंगा सकते हैं। आइए देखते हैं, बुक लेने के लिए आप जो है इस पे जो है आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट और सूचकांकों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत को 116वां स्थान दिया गया है, प्रथम स्थान फिनलैंड को दिया गया है। ग्लोबल टेररिज्म
इंडेक्स 26 में भारत को 13वां स्थान प्राप्त किया गया है। विश्व एयर क्वालिटी रिपोर्ट 25 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश है। हुनरू ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में भारत तीसरे स्थान पे है। आंसर इसमें कौन सा गलत है? तो तीसरा ही गलत है, क्योंकि असत्य पूछ रहा है कि जो है विश्व एयर क्वालिटी रिपोर्ट 25 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? पाकिस्तान है, याद रखिएगा, न कि बांग्लादेश है। सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? पाकिस्तान है। नेक्स्ट आइए इसमें से देखते हैं, वैश्विक स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधित अंतरराष्ट्रीय घटनाओं में क्या गलत है? मां से बच्चे में HIV और सिफिलिस के संक्रमण के खत्म करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश डेनमार्क बना है। मार्च 2026 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से आधिकारिक रूप से अलग होने वाला देश अर्जेंटीना है। नेक्स्ट है, पानी में अंतिम जो है संस्कार को मंजूरी देने वाला यूके पहला देश स्कॉटलैंड बना है। और 52वां G7 शिखर सम्मेलन इटली में आयोजित होगा। सातवां का आंसर क्या होगा? तो सातवां का आंसर जितने लोग का डी है वो गलत है, याद रखिएगा, यही गलत है। इटली में नहीं होगा, कहां होगा? तो फ्रांस में होगा। देखिए एक प्रश्न नहीं है, 4 प्रश्न है। पता नहीं कौन सा प्रश्न आपके एग्जाम में इसमें से पूछ दे, इसीलिए जानबूझ के ऐसे बनाया गया है ताकि आपको याद होने में आसानी हो। अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक रक्षा और नेतृत्व के विषय में कौन सा कथन जो है असत्य है? ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक्यूरिक जो है अमेरिका ने शुरू किया। ईरान का नया सुप्रीम लीडर मुस्तफा खेमनेई को बनाया गया है। 1861 के बाद पहली बार अमेरिका के करेंसी नोट पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे। भारत सरकार ने बोत्सवाना से 9 चीतों का आयात किया है और इन्हें दुधवा नेशनल पार्क में जो है छोड़ा गया है। तो कौन सा गलत है? 8वें का चौथा ही गलत है। चौथा क्यों गलत है? क्योंकि 9 चीतों को क्यूनो नेशनल पार्क जो श्योपुर जिला मध्य प्रदेश में है वहां छोड़ा गया है। आंसर इसमें से गलत। तो क्या होगा? वो तो उत्तर प्रदेश का प्रथम नेशनल पार्क, याद रखिएगा, इकलौता नेशनल पार्क है। क्या होगा? क्रूनो नेशनल पार्क। ठीक है, क्रूनो नेशनल पार्क कहाँ है भाई? श्योपुर नेशनल पार्क श्योपुर है। श्योपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, श्योपुर MP में है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वैश्विक राजनीतिक और खेल जगत के मिश्रण पर विचार करें, इनमें से क्या असत्य है? 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश इंडोनेशिया है। सही है कि गलत? 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन बारबुडास बीच टाउन में आयोजित होगा। नेपाल के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 खेलने से रूस ने मना कर दिया है। नहीं, गलत है, यही गलत है। चौथा, फीफा वर्ल्ड कप 2026 के जो है रूस तो पहले से ही बाहर है। किसने मना कर दिया है? ईरान ने मना कर दिया है। अभी उसके देश पे आक्रमण हो रहा है, वो परेशान है, खेल तो खेलेगा नहीं, इसलिए उसने मना कर दिया है। इसमें से डी ही गलत है। खेल जगत क्रिकेट और वर्ल्ड कप के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर जीता। लारियस स्पोर्ट अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेट टीम भारत बन गई है। और रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब 67 सालों में पहली बार विदर्भ ने जीता है। T20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज शतक जो है 33 गेज पर जो है फिन एलन न्यूजीलैंड लगाया है। 10वें का आंसर तीसरा गलत है। याद रखिएगा, तीसरा क्यों गलत है? क्योंकि रणजी ट्रॉफी जो है 2026 का खिताब 67 सालों में पहली बार विदर्भ में नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर ने, याद रखिएगा, उसने जीता है। खेल और विभिन्न रिकॉर्ड नियुक्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? 900 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर लियोन मेसी बन गए हैं। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी फ्रेनी उतामुसिबली रवांडा की बनी है। हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार और प्लेयर ऑफ द ईयर नवनीत कौर महिला और हार्दिक सिंह पुरुष को चुना गया है। और BCCI के नमन अवार्ड के तहत CK नायडू अचीवमेंट अवार्ड जो है VVS लक्ष्मण को दिया गया है। इसमें से चौथा ही गलत है, क्योंकि जो है राहुल द्रविड़ को दिया गया है। CK नायडू अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? राहुल द्रविड़ को दिया गया है। यानी कह सकते हैं जो है ये गलत है, लिख सकते हैं राहुल द्रविड़। ठीक है, इसमें से देखिए ये याद करने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता। करंट अफेयर जो है वैसे ही बहुत कठिन होता है। एक बार आप चित्रात्मक देखिए, फिर वन लाइनर देखिए, फिर ऐसे हल करिएगा। आपको निश्चित अगर लाभ पहुंच रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर सूचना दीजिएगा ताकि मुझे और प्रोत्साहन मिले और ऐसे ही क्लास हम आपके लिए लाते रहें। खेल स्पर्धाओं और शतरंज ग्रैंड मास्टर के संबंध में क्या सत्य है? वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स जो है ग्रांड प्री 2026 नई दिल्ली में भारतीय दल ने कुल 208 पदक जीते। भारत के 93
शतरंज ग्रैंड मास्टर आरव डेंगल महाराष्ट्र के बने हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले और भारत के 94 ग्रैंड मास्टर मयंक चतुर्वेदी असम मणिपुर से हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम 26 की पदक तालिका में जम्मू कश्मीर और इंडियन आर्मी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो क्या आंसर होगा इसका? सी ही गलत है, क्योंकि जो है याद रखिएगा जो कहाँ के असम के हैं, ये जो है याद रखिएगा मयंक चक्रवर्ती मणिपुर के नहीं है, ये तो पूर्वोत्तर के ही हैं लेकिन मणिपुर के नहीं है। कहाँ के हैं? असम के हैं। इसमें से जितने लोग का भी सी आंसर है वो सही है। अर्थव्यवस्था और व्यवसाय के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा गलत है? ठीक है, सभी प्रश्न असत्य नहीं आएंगे, लेकिन ऐसी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस में आपको असत्य वाला ही करना सही रहेगा। कम समय में अधिक से अधिक जानकारी आपको मिलेगी, इसलिए जरूरी है। ठीक है, आइए देखते हैं। एक ही वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन करने वाली भारत की पहली खनन कंपनी एनएमडीसी बनी है। भारत का पहला यूपीआई लिक्विड ओवरड्राफ्ट महिला एसएचजी के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। महिला उद्यमियों की सहायता हेतु एल&टी फाइनेंस ने स्मृति कार्यक्रम शुरू किया है। 2024-25 के लिए भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य तमिलनाडु है। इसमें से दूसरा ही गलत है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा होगा। किसने? बैंक ऑफ बड़ौदा ने याद रखिएगा शुरू किया है। तो जितने लोग का 13वां का बी आ रहा होगा, बीओबी ने शुरू किया है, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या होगा? 13वां का बी इसमें से सही होगा। आइए 14वें प्रश्न को देखते हैं। 14वां क्या होगा? इसमें से जो विश्व विज्ञान, रक्षा, तकनीकी और पर्यावरण की घटनाओं में कौन सा कथन असत्य है? अग्निकुल कॉस्मॉस ने दुनिया के पहली 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन अग्निबाण का सफल परीक्षण चेन्नई में किया है। भारतीय नौसेना ने उत्तरी अरब सागर और होर्मुज जलडमरू में जहाजों की सुरक्षा हेतु ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा शुरू किया है। छात्रों की मदद के लिए शिक्षा मंत्रालय ने आईआईटी मद्रास के सहयोग से सारथी ऐप विकसित किया है। भारत ने अपनी नौसेना के लिए फ्रांस में से राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद की घोषणा की है। तो 14 का जितने लोग का भी आंसर सी आ रहा होगा, याद रखिएगा वही गलत है, क्योंकि आप जानते होंगे आईआईटी मद्रास ने नहीं, किसने? आईआईटी कानपुर ने। याद रखिएगा आईआईटी कानपुर के सहयोग से सारथी ऐप शुरू किया गया है। बाकी सब सही है। पर्यावरण, नई प्रजातियों और रेलवे एप्स का विचार करें, क्या गलत है? तमिलनाडु में ने नामक्कल जिले में अपना पहला डार्क स्काई पार्क बनाया है। भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीन ऐप लॉन्च किया है। छपरासस नोकोड समुद्री कछुए की नई प्रजाति है जो गोवा में खोजी गई है। कार्बन बाजारों पर अंतर्गत जो है सम्मेलन 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। आंसर इसमें भी सी होगा, क्योंकि छपरासस नकोड़ समुद्री कछुआ नहीं, याद रखिएगा केकड़ा क्रैब, याद रखिएगा केकड़ा की जो है नई प्रजाति है। आंसर क्या होगा? इसमें से सी होगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। पुरस्कार और सम्मान के संबंधन में कौन सा असत्य है? मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटीज अवार्ड 2025 से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। लीजियन ऑफ ऑनर कमांडर रैंक के सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत जावेद अशरफ हैं। संगीत कलानिधि पुरस्कार 26 के लिए जयंती कुमारेश को चुना गया है। और डानबोर्ड सम्मान 2025 डी गुगेस को जो है सम्मानित किया गया है। 16 का आंसर याद रखिएगा जो है 16 का आंसर डी होगा, क्योंकि डी गुगेस भी शतरंज के खिलाड़ी, याद रखिएगा, लेकिन आर प्रज्ञानंद को सम्मानित किया गया है। आंसर क्या होगा इसमें से? आर प्रज्ञानंद को, इसमें से प्रज्ञानंद को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, पुरस्कार और सम्मान के संबंध में क्या असत्य है? सरस्वती पुरस्कार 2025 से जो है राजकुमार मुखोपाध्याय को सम्मानित किया गया है। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार तमिल लेखक वी वैरामुथु को प्रदान किया गया है। हिंदी भाषा के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2025 ममता कालिया उपन्यास जीते जी इलाहाबाद को प्रदान किया गया है। गणित का एबल पुरस्कार 2026 भारतीय गणितज्ञ जो है श्रीनिवास वर्धन को मिला गया है। तो 17 का आंसर इसमें से क्या होगा? 17 का आंसर डी होगा, क्योंकि जो है गॉड फल्टिंग्स को दिया गया है। किसे दिया गया है? जो है गॉड फल्टिंग्स को दिया गया है। इसमें से जो है श्रीनिवास को नहीं, नाम थोड़ा सा टेढ़ा है, याद रखिएगा, जो है गॉड फल्टिंग्स को दिया गया है। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, नाम इसमें इनका ऐसे ही है। ठीक है, और उसके बाद राज्य के प्रतीक रैंकिंग और सिनेमा के विषय में कौन सा कथन असत्य है? 98वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो है पुरस्कार वन बैटल आफ्टर आनंद को मिला है। समय राज्य ने काजू नेबू को अपना राज्य फल घोषित किया है। सरहुल महोत्सव छत्तीसगढ़ राज्य का प्रमुख पर्व है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली को पहला स्थान भारतीय संस्थाओं में दिया गया है। तो 18 का आंसर जितने लोग का
सी आ रहा होगा, सही है, क्योंकि सरहुल महोत्सव याद रखिएगा झारखंड का एक जनजाति पर्व है, ठीक है। कहां का? झारखंड का है, न कि छत्तीसगढ़ का, ठीक है। कहां का है? झारखंड का, याद रखिएगा, जो प्रमुख पर्व है। नेक्स्ट है 19वां केंद्रीय बजट 2026-27 के प्रमुख तथ्यों के संबंध में कौन सा असत्य है? 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान 4.4% किया गया है। 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा 4.3% अनुमानित है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं, जिन्होंने राज्यों का हिस्सा 4.42% तय किया है। और बायोफार्मा शक्ति योजना स्वास्थ्य और तकनीकी को जोड़ने के लिए लॉन्च की गई 10,000 करोड़ का प्रावधान है। इसमें से आंसर 19 का सी होगा, क्योंकि ये जो है 42% नहीं 41% तय किया गया है। कितना? 41% याद रखिएगा तय किया गया है। नेक्स्ट है 20वां प्रश्न, अब लास्ट होने जा रहा है, 10 क्वेश्चन और बचे हैं। केंद्रीय बजट 26-27 के संबंध में क्या असत्य है? एमएसएमई विकास निधि निर्माण 10,000 करोड़ की राशि से किया जाएगा। महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार योजना हथकरघा और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च की गई है। भारत का सुधार एक्सप्रेस मॉडल रोजगार सृजन और तीव्र विकास पर केंद्रित है। तटीय पोत परिवहन का हिस्सा 2047 तक जो है 6% से बढ़ाकर 20% करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। 20% नहीं 12% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। यही आपका जो है गलत है, याद रखिएगा, यानी कि डी इसमें से गलत है। आइए देखते हैं 21वां, ये यूपी टेट का बैच जिनको लेना ले सकते हैं, ये क्यूआर कोड है, उसमें से भी आप चाहे हेल्प टेस्ट होता है फ्री में, चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? चमेली देवी जैन पुरस्कार 26 सुभगन गिल को दिया गया, ठीक है। उसके बाद 2027 के राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी माल्टा करेगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स ने सुझाव नदी को यमुना की सहायक नदी का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया है। लामित्य 2026 अभ्यास भारत और सेशल्स के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 21 का आंसर जितने लोग का सी आ रहा होगा सही है, क्योंकि जो है राप्ती नदी को याद रखिएगा। सहायक नदी किसे कहते हैं? सहायक नदी वह नदी जो अपना अस्तित्व किसी बड़े नदी में जाके समाप्त कर दे, जैसे यमुना नदी गंगा नदी में समाप्त करती है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स ने सुझाव नदी को यमुना नदी नहीं, याद रखिएगा, राप्ती नदी। और राप्ती नदी का प्राचीन नाम क्या है? अचिरावती नदी नाम है, याद रखिएगा। सहायक नदी का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया है, आंसर सी होगा। कौन सा कथन गलत है? देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात से बनकर तैयार हुआ है। धर्म की आजादी बिल 2026 को मंजूरी छत्तीसगढ़ ने दी है। भारत और सेशल्स के बीच ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का अभ्यास हुआ है। से नो टू प्रॉक्सी सरपंच पंचायती राज मंत्रालय का जो है ये अभियान है। अब बताइए इसमें से 22 का कौन सा आंसर इसमें से होगा? 22 का आंसर इसमें से सी, याद रखिएगा, क्योंकि आपने अमेरिका द्वारा ईरान पे जो है ये चलाया गया था। अमेरिका द्वारा ईरान पे, यानी आप कह सकते हैं कि भारत अमेरिका के बीच में, भारत और सेशल्स के बीच में नहीं होगा। भारत और ये जो है यही गलत है। ऑपरेशन एपिक क्यूरी जो है अमेरिका ने चलाया था, किस पे? ईरान पे चलाया था। और सेशल्स तो अफ्रीका का सबसे छोटा द्वीपीय देश, याद रखिएगा। भारत सेशल्स का कोई अभ्यासी का मतलब नहीं है। ये दोनों बातें यही गलत है, ये कह सकते हैं सीधे, यानी इसको पतला करके कैसे लिखते हैं? क्यों? यूएसए द्वारा किस पे? ईरान याद रखिएगा, ईरान के बीच जो है ऑपरेशन जो है एपिक क्यूरी अभ्यास किया गया, ठीक है। जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये इसमें देखिएगा अभ्यास नहीं हुआ था, ये अभ्यास भी गलत हो जाएगा। उसमें चलाया गया अभियान था, याद रखिएगा। एपिक क्यूरी अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ शुरू किया गया था, उसके खिलाफ एक शुरू किया गया अभियान है, अभ्यास नहीं है, या कोई भारत सेशल्स का अभ्यास नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। क्या है ये एक अभियान है, अभ्यास न करके इसे अभियान कहा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन ब्रिज टाउन बारबोडास में होगा। नेपाल के सबसे कम उम्र के पीएम बालेंद्र शाह हैं। 52वां 67 शिखर सम्मेलन फ्रांस में आयोजित होगा। 16 वर्ष से कम उम्र के पर सोशल मीडिया बैन लगाने वाला पहला देश भारत बन गया है। नहीं, पहला देश भारत नहीं बना है। आप देखेंगे अगर पूर्वी एशिया की बात की जाएगी तो इंडोनेशिया बना है, ठीक है। तो आपका यही गलत है, इसमें डी ही गलत है, याद रखिएगा, ठीक है। क्या है? इंडोनेशिया है। इसमें से जितने लोग का 23 का जो है डी आ रहा होगा, ये आपका जो है बिल्कुल जो है गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे खेल जगत के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? 900 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर लियोनेल मेसी हैं। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब 67 सालों में पहली बार जम्मू कश्मीर ने जीता। भारत के 93 शतरंज ग्रैंड मास्टर मयंक चक्रवर्ती हैं। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियन 2025 नई दिल्ली में भारतीय दल ने 208 पदक जीते। 24
26 का जितने लोग का सी आ रहा है एकदम सही है। आरोन डेंगल, यह नाम थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा बोलने में दिक्कत होता है। भारत के 93 शतरंज ग्रैंड मास्टर आरोन डेंगल है, ठीक है, यानी कह सकते हैं मयंक चकोती नहीं है, नाम है आरोन डेंगल, थोड़ा देख लीजिएगा, नाम ऐसी से मिलता है, यही चीज है ये, ठीक है। आंसर इसमें से सी होंगे। 25वां, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? हुनरू ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में भारत तीसरे स्थान पे है। भारत का पहला यूपीआई लिक्विड ओवरड्राफ्ट एसएचजी बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है, ठीक है। स्मृति कार्यक्रम महिला उद्यमियों की सहायता हेतु रिलायंस फाइनेंस ने शुरू किया है। शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य 2024-25 तमिलनाडु में है, ठीक है। 25 का जितने लोग आंसर सी आ रहा है सही है, क्योंकि याद रखिएगा एल&टी कंपनी द्वारा शुरू किया गया है, न कि रिलायंस कंपनी द्वारा, इसलिए क्या होगा यहाँ एल&टी याद रखिएगा भारत की सबसे बड़ी याद रखिएगा निर्माता कंपनी है। जैसे भारत की सबसे बड़ी अगर कहा जाए सॉफ्टवेयर कंपनी टीसीएस है, निर्माता कंपनी देखा जाए एल&टी है, ऊर्जा कंपनियों में एनटीपीसी का नाम आता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, कौन सा कथन गलत है? 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन अग्निबाण का सफल परीक्षण चेन्नई में हुआ। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा भारतीय नौसेना ने होर्मुज जलडमरू में शुरू किया। सारथी ऐप छात्रों की मदद के लिए आईआईटी दिल्ली ने विकसित किया। पहला डार्क स्काई पार्क नामाक्कल तमिलनाडु में इसमें से जो है शुरू किया। अब बताइए इसमें से कौन सा आंसर? आंसर इसमें से 26 का जितने लोग का सी आ रहा है वही गलत है, क्योंकि सारथी ऐप आईआईटी कानपुर ने शुरू किया था। ये प्रश्न रिपीट हो गया है, याद रखिएगा, आईआईटी कानपुर ने शुरू किया है। जितने लोग का सी आ रहा है वही गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आप बताइए इसमें से। लीजियन ऑफ ऑनर कमांडर रैंक फ्रांस का प्रतिष्ठित सम्मान है। सुरहुल महोत्सव झारखंड में मनाया गया है। ऑपरेशन युद्ध अभ्यास अमोक ज्वाला उत्तराखंड में आयोजित किया गया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली पहले स्थान पे भारतीय संदर्भ में है। यानी 27 का आंसर जितने लोग का इसमें से सी आ रहा है वही जो है इसमें से गलत है, सी ही गलत है। ऑपरेशन युद्ध अभ्यास अगर देखा जाए अमोक ज्वाला तो भारतीय सेना द्वारा उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है, उत्तराखंड में नहीं। कहां? उत्तर प्रदेश द्वारा यह आयोजित किया गया है। आंसर इसमें से सी होगा। बजट और योजनाओं के संबंध में क्या गलत है? फार्मा शक्ति की योजना के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान है। महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार योजना हथकरघा हस्तशिल्प से जुड़ी है। तटीय पोत परिवहन का लक्ष्य 2047 तक 6% से 12% करना है। एमएसएमई विकास निधि का निर्माण 50,000 करोड़ से किया जाएगा। इसमें से 28 का आंसर डी ही गलत होगा, क्योंकि 50,000 करोड़ नहीं 10,000 करोड़ से शुरू होगा। ये आपका गलत है, 50,000 नहीं, किससे? 10,000 करोड़ से किया जाएगा। आंसर क्या होगा इसमें से? डी। 29वां, इसके बाद 2 क्वेश्चन है। वीडियो को अभी तक आप लाइक सब्सक्राइब न किया, आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है तो आपको सब्सक्राइब लाइक जरूर करना चाहिए। कम से कम 2 जगह इसे आपको शेयर जरूर करना चाहिए। बहुत आसान प्रश्न है, आप एलिमिनेट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट हनुमान बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष को दूर करने के लिए आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है। निर्भया निशा पहल महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए केरल में शुरू किया गया है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट गुजरात में स्थित है। खुले तौर पर क्वीर सांसद मेनका गोस्वामी चुनी गई है। तो जेवर विश्व का 5वां सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। कहां है ये तो उत्तर प्रदेश में है। कहां? गौतम बुद्ध नगर में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, नोएडा में, याद रखिएगा, ग्रेटर नोएडा में। कौन सा कथन गलत है? दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष डॉक्टर संजय तिवारी हैं। वाटर क्रीमेशन पानी में अंतिम संस्कार को यूके में मंजूरी देने वाला पहला देश स्कॉटलैंड है। भारत ने फ्रांस से नौसेना के लिए राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद की घोषणा की है। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2026 नीता अंबानी को दिया गया है। अब बताइए इसमें से आंसर डी होगा, क्योंकि शुभगन गिल के नाम से दर्ज है, याद रखिएगा। चमेली देवी जैन पुरस्कार शुभगन गिल को दिया गया। शुभगन जो है गिल को दिया गया, नीता अंबानी को नहीं दिया गया। और जितने लोग भी इस क्लास को देख रहे हैं लाइक सब्सक्राइब करिएगा। आप चाहे तो कोर्स ले सकते हैं, और जीडीसी जीआईसी के लिए पुस्तक आपको जरूर लेनी चाहिए, ठीक है। थियरी के लिए नीली वाली लेना चाहिए, और जो है चैप्टर वाइज व्याख्यात्मक के लिए पीली वाली बुक है। उसके बाद करंट अफेयर में एमसीक्यू भी दिया गया है। और आप चाहें तो जो है आप यूपी टेट के कोर्स के विषय में किसी को बता सकते हैं। इसी के साथ ही आज की क्लास कवर करते हैं। मिलते हैं इसके आगे वाले यानी फरवरी जो है 2026 के करंट अफेयर के विषय में चर्चा करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सबको एक साथ नमस्कार।